झीरम के जख्म 10 साल बाद हरे या भरे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 की आंच में और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। झीरम कांड के 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए। झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। बीजेपी ने आरोपों का जवाब दिया, लेकिन इस बीच महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर कहा जाता था, जिनकी हत्या इस हमले में कर दी गई थी, उनके बेटे छविंद्र कर्मा ने झीरम में बचे हुए लोगों का नार्को टेस्ट करने की मांग कर डाली। झीरम पर फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए छविंद्र कर्मा की मांग। सवाल तो आज भी है, ये जो शहीद परिवार की आंखें हमसे पूछ रही है कि हमको न्याय कब मिलेगा। सवाल तो आज भी है। झीरम घाटी हत्याकांड के 10 साल बीत गए, लेकिन आंसुओं का सैलाब आज भी है। झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त सीएम भूपेश बघेल खुद भी भावुक हो गए। झीरम घाटी कांड के 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई अभी भी जारी है। कई सालों के जवाब अब तक नहीं मिले, कई राज अनसुलझे हैं। सवाल अक्सर उठता है कि ये नक्सली साजिश थी या कोई राजनीतिक षड्यंत्र। सीएम भूपेश बघेल ने भी ये सवाल उठाया, झीरम कांड को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। कहा नक्सलियों का उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को रोकना था। वो नंद कुमार पटेल महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था, इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रुका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। 25 मई 2013 को झीरम में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। पार्टी के नेताओं का काफिला सुकमा से लौट रहा था और इस दौरान झीरम में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। बताया जाता है कि 300 से ज्यादा नक्सली हमले में शामिल थे। इन्होंने 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल थे। और इस वारदात की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन हुआ। एनआईए ने भी जांच की, लेकिन अभी तक झीरम का सच सामने नहीं आया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार न जांच वापस कर रही है, न खुद जांच कर रही है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि एफआईआर से गणपति और रमन्ना का नाम तक हटा दिया गया। आज 10 साल हो गए। 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने एसआईटी गठन किया। एनआईए हाई कोर्ट में जाके उसको रोक लगा दी। दूसरे बार जीतू मुदलियार ने, अल्लाह नूर ने, इन लोगों ने एफआईआर किया, उसको भी रोक लगवा दिया। कितने बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एनआईए को मैंने पत्र लिखा, यदि आपकी जांच पूरी हो गई तो हमको दे दी, हमारा एसआईटी हमने गठन किया, वो जांच करेगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जानकारी हम सबको है, किसको लाभ मिला, इसमें कौन कौन लोग थे। आज स्थिति ये है कि जो बचे हुए लोग हैं, जो झीरम घाटी में शहीद हो गए, जो साथ में काफिला में जो बचे हुए लोग हैं, उसे आज तक के पूछताछ तक नहीं, कि उसे बयान तक नहीं लिया गया। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने कवासी लखमा, अमित जोगी सहित झीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है।
इनका आरोप है कि अब तक बीजेपी ने सच सामने नहीं आने दिया। तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्कोस हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे। अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी? इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो बंद तो हो कि इनकी क्या भूमिका है। झीरम कांड से आखिर किसे फायदा पहुंचा? आखिर 10 साल बाद भी जांच क्यों अधूरी है? सीएम भूपेश बघेल से लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सीएम ने इसे राजनीतिक औजार बना लिया है। अगर उनके पास सबूत हैं तो विधानसभा में कानून लाकर इसकी जांच करवाएं। श्री भूपेश बघेल जी ने इसको राजनीतिक विषय बना लिया है और अपने ही पार्टी के लोगों के परिवार का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तथाकथित रूप से उत्साहित करने के लिए इसको एक राजनीतिक औजार बना लिया है। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सब सबूत है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रत्यक्षदर्शी हैं। किसी भी एजेंसी और संघीय सरकार के ऊपर व्यवस्था नहीं है तो वो नया कानून विधानसभा में ले आए और निश्चित अवधि में जांच करवाएं। झीरम को लेकर के मुख्यमंत्री का समय समय पर बयान आता है और जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पौने 5 साल बने हुए आपको हो गए, आखिर आप न्याय क्यों नहीं दिला पाए? उसके पहले तो आप कहते थे कि मुख्य सरकार हमारी आएगी तो न्याय मिलेगा। वास्तविक में उन परिवार को न्याय मिले ना मिले मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है, राजनीति करना चाहते हैं। झीरम की बात जब भी निकलती है, आरोप प्रत्यारोप, साजिश, सियासत का कभी न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इन सब के बीच उन परिवारों को अभी तक इंसाफ का इंतजार है जिन्होंने उस नक्सली हमले में अपनों को खोया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 10 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन कौन से किरदार काम कर रहे थे, इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि उस हमले में जिन लोगों को टारगेट किया गया था उनमें से कुछ लोग बचे नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मनीष गुप्ता, नक्सल एक्सपर्ट, श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व बीजेपी विधायक, और सुबोध हरितवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, यूथ कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जो हैं, उनके पास में जाता हूं। मनीष जी, कैसे देखते हैं ये 10 साल बाद भी कुछ पता न चलना, ये क्या बताता है? देखिए, बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि झीरम की जांच जो है को लेकर के ना तो भाजपा गंभीर है और ना कांग्रेस गंभीर है। जिस प्रकार से 5 साल भाजपा के निकल गए और 5 साल कांग्रेस के निकलने वाले हैं, मुझे लगता है कि अब भी झीरम के नाम पर 0 बटे सन्नाटा है। एनआईए की जांच बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और जिस ढंग से आज मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए हैं या जो सफाई उन्होंने दी है कि हम एजेंसी नहीं, एजेंसी किसके इशारे पे काम कर रही? तो भाई, एजेंसी अगर सेंट्रल की एजेंसी है तो सेंट्रल के इशारे पे काम करेगी, स्टेट की एजेंसी है तो स्टेट के इशारे पे काम करेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उन्होंने एक बात और कही है कि भाई इससे किसको फायदा हुआ है, फायदा और नुकसान की बात नहीं। झीरम बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ी घटना है, इसकी तह तक जाना चाहिए। हानि लाभ तो बाद में पता चलेगा, पहले तो जो लोग इस घटना में, जो लोग जिनके परिवार इस घटना का जो शिकार हुए हैं, उनको पहले न्याय दिलाने की बात किसी ना किसी सरकार को होनी चाहिए। और मुझे लगता है सीएम ने जो आज एक बात और कही कि भाई एनआईए ठीक काम नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, जब 2024 में हमारी सरकार आएगी तब हम जांच करेंगे। अरे भाई, अब 2024 की गारंटी क्या है भाई? अगर 2024 में अगर सरकार नहीं आई तो फिर क्या होगा? फिर ठीक है, फिर बीजेपी कह रही है कि राजनीति का एक मुद्दा बना लिया गया है। श्रीचंद सुंदरानी साहब के पास चलते हैं। सुंदरानी साहब, सरकार
सरकार तो आपकी भी रही, पूर्व विधायक आप भी हैं, आप भी जानते हैं कितना बड़ा ये घटनाक्रम हुआ और सवाल कई सारे और उंगलियां भी कई सारी तरफ उठी। इसीलिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक 10 साल, एक दशक बीत गया, कुछ नहीं हुआ। घाटी की घटना एक बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना थी। हमारे प्रदेश के प्रथम पंक्ति के नेता, चाहे वो किसी भी दल के हो, हमने खोए और निश्चित रूप से इसमें गंभीरता होनी चाहिए। जब ये घटना घटी तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट, यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी। कहीं न कहीं एनआईए की जांच का आदेश भी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पूरा इसमें सहयोग किया था। हम अगर घटना के कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे तो निश्चित रूप से आज भी मंत्रिमंडल में भूपेश बघेल के सहयोगी हैं कवासी लखमा, जो उस समय वहां पे चश्मदीद गवाह थे। वो मोटरसाइकिल लेके उनको नक्सलियों ने वहां से जाने दिया और कहीं न कहीं वो नाम पूछ कर हत्या कर रहे थे। तो उंगली तो जिन पे उठनी चाहिए। और जब ये तो इसलिए तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनका भी नार्को होना चाहिए, लेकिन साथ साथ किन किन का होना चाहिए लिस्ट भी गिना रहे। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जब मिलने गए थे कवासी लखमा जी से, जो बात उन्होंने उस वक्त कही थी, कहीं न कहीं संदेह की सुई तो जाती है। और कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और विपक्ष में थे, वो इस बात को कहते थे कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत पूरे जेब में रखें। 4.5 साल, 4.5 साल से अधिक का समय इस सरकार को हो गया। अगर ये सचमुच झीरम घाटी के आरोपियों को, अपराधियों को, या इसकी घटना के पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग हैं, उनको अगर पर्दा उठाना चाहते थे, जिसके सबूत वो जेब में लेके घूम रहे थे, तो क्यों नहीं ये सारे सबूत उन्होंने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जनता के बीच सार्वजनिक करने की कोशिश की। ये राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्र की यूपीए सरकार को पूरा सहयोग किया, एनआईए की जांच के गठन में प्रस्ताव दिया और एनआईए का गठन भी हुआ। भूपेश बघेल जी जो सबूत लेके घूम रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल ये सहयोगी है। ठीक है, न्यायिक जांच का आयोग का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब एनआईए ने जांच भी शुरू की, आप कह रहे हैं सपोर्ट भी किया। डॉक्टर रमन सिंह भी यही कह रहे हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एनआईए का गठन किया था इस पूरे मामले में जांच के लिए। सुबोध हरिद्वाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, क्या कहेंगे? बहुत मामला जो है ये सियासत में उलझता जा रहा है और सियासी हथियार इसको बना लिया है, आप लोगों ने ये आरोप है। सबसे पहले झीरम में शहीद हुए हमारे नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, राज्य सरकार का, ये उनके इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस था। जो उनका इंटेलिजेंस विभाग था, जिसके मुखिया मुकेश गुप्ता हुआ करते थे और जिसकी रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को दी जाती थी, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को। अगर उन्हें इस बात इतना इंटेलिजेंस वीक नहीं होता पुनीत जी स्टेट का कि व्यक्ति को ये ना पता चले, मुख्यमंत्री को ये ना पता चले या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ये ना पता चले कि यहाँ पे मूवमेंट है। सरकार कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी रखती थी। पुनीत जी, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इस मामले से पहले विकास यात्रा उसी रास्ते से निकली थी। 4400 से ज्यादा जवान उसमें डिप्लॉय किए गए थे, रोड ओपनिंग पार्टीज दी गई थी 250 से ज्यादा। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह शामिल थे, वो सुविधा विपक्ष के शीर्षतम नेता अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी नक्सलियों ने वो भी डिक्लेरेशन भी किया था कि विकास यात्रा, परिवर्तन यात्रा दोनों को रोकेंगे, दोनों पर हम विरोध जताते हैं। तो उनकी विकास यात्रा तो सुरक्षा में निकल गई। जब विपक्ष के नेता जा रहे थे तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? पहली बात। दूसरी बात, क्या जो भूपेश बघेल जी ने कहा, यह सवाल तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है कि क्या यह कोई षड्यंत्र था एक टॉप लीडरशिप को इस प्रदेश से गायब कर देना, ताकि उसका फायदा लेकर के सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी वापस चुनाव में आ जाए? मैं तो इतना कहना चाहता हूं पुनीत जी कि इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके सहयोगियों के हाथ झीरम घाटी के शहीदों के खून से रंगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें जवाब देना चाहिए। कहते हैं हमने न्यायिक जांच आयोग का समर्थन किया, क्यों नहीं करेंगे आप? एहसान नहीं किया आपने अगर एनआईए बनाने में सहयोग किया तो। एनआईए की जांच के लिए आपने अगर प्रस्ताव दिया तो आपने एहसान नहीं किया।
हमने जो खोया है उसका दर्द आप कभी नहीं बयां कर सकते। ये फाइंडिंग्स एनआईए को तो नहीं मिली। उसके 8 महीने बाद पुनीत जी मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको, आप सबकी बात सुन रहे हैं, मेरी नहीं, बात ये फाइंडिंग्स मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप खून से सने हुए हाथ की बात कर रहे हैं, तो ये फाइंडिंग्स नहीं मिली, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ सर, इसी जांच में क्यों नहीं आई? जांच शुरू हुई, एनआईए की जांच शुरू हुई, उसके 8 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आ गई। क्यों उस सरकार ने इस जांच को रोका? जब जितेंद्र मुदलियार जी ने अभी लेटेस्ट में याचिका लगाई फिर से इसके जांच की, क्यों एनआईए ने उसको खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगाया? जब हमारी राज्य सरकार बनते ही सबसे पहली एसआईटी का गठन हमने किया कि इसकी जांच एक एसआईटी करेगी छत्तीसगढ़ में, उसको रोक लगाने के लिए क्यों एनआईए हाईकोर्ट गई? एनआईए के हाथ भी कहीं ना कहीं इसमें अगर रंगे हुए ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर कहीं ना कहीं इसमें साजिश है सर, और इसकी साजिश का खुलासा तभी होगा जब बाकी के लोगों से गवाही ली जाएगी। भूपेश बघेल के जेब में जो सबूत है उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सब लोगों का बयान ले, कवासी लखमा जी का भी नार्को टेस्ट कर ले, वो करे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, मुकेश गुप्ता का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उस समय के वहां के तत्कालीन एसपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं आप? डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस की जो मांग है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? पुनीत जी, ये इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, इसमें कोई नाता नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच में पूरा सहयोग करना चाहती थी, एनआईए के गठन का पूरा सहयोग करना चाहती थी, किया भी है सहयोग। और जहां तक कवासी लखमा जी, मैं फिर बात को दोहराऊंगा, आज प्रदेश सरकार में मंत्री है, क्या एक बार भी उनने कोई सार्वजनिक रूप से उस मामले में कोई बयान दिया? नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कवासी लखमा का नार्को हो तो और लोगों का भी होना चाहिए, आप भी इसका बात का समर्थन कर रहे हैं क्या? देखिए छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के बेटे बस्तर टाइगर उनको कहा जाता था, उनकी भी मांग है। नहीं, निश्चित रूप से जो भी जांच में जो भी तय हो वो सारी जांचें हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा झीरम घाटी की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ये मांग करते रही, हमेशा मांग करते रही, एनआईए को सहयोग करते रही, केंद्र की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को पूरा सहयोग। लेकिन गंभीर आरोप आपकी तत्कालीन सरकार पर सुंदरानी साहब ये है कि सरकार की तरफ से जो सुरक्षा होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराई गई, क्योंकि विपक्ष के नेता थे भाई बड़े नंद कुमार पटेल। जो इंटेलिजेंस फेल्यूर, इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं, इंटेलिजेंस ने तो रोका था, उनको सुरक्षा एजेंसियों ने रोका था कि ये यात्रा वहां से न निकाली जाए। ये जबरदस्ती आत्मविश्वास में इन्होंने यात्रा को निकाला। कहीं न कहीं अगर दोष अगर होता तो आज मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जवाब चाहता हूं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आपने सुना, लेकिन इस बीच छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के बेटे ये मांग कर रहे हैं कि नार्को होना चाहिए। कौन क्या कर रहा था उस वक्त, कैसे बाइक मिल गई, कैसे वहां से निकल के आ गए, अजीत जोगी के बेटे जो हैं वो जंगल में क्या कर रहे थे, बहुत सारे सवाल है। लेकिन जांच पर जांच, जांच पर जांच, इससे कुछ निकलेगा क्या हल? शॉर्ट में देखिए, ये शहादत पर मतलब कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, और निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस भाजपा के अपने अलग अलग तर्क हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल जो है इसकी परिणति पर जाना चाहता है। जी, जनता तो पूछेगी ना भाई, आपकी सरकार है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी पुलिस है, आपको किसने रोका भाई? अगर कोई किसी का नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, आप तो करना चाहते हैं, आप तो कानून बना करके नार्को टेस्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें भाई? अगर लगता है आपको नार्को टेस्ट से चीजें बाहर आ सकेंगी तो किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, वरना चर्चा को और आगे ले जाते। लेकिन झीरम के जख्म आज भी हरे ही हैं, भरे नहीं हैं, क्योंकि आज भी इंसाफ के इंतजार में वो जिन्होंने जान गंवा दी, उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि अभी तक घटना का सच क्यों नहीं सामने आया और कब सामने आएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही।